Unique education. Study with motivation. Good afternoon, students. We have already discussed about Pythagoras triples. In the previous video, we have already discussed about Pythagoras triplets or called triples, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे पाइथागोरियन त्रयी. ठीक है. These are representing the three sides of a right angle triangle, that is H, that is P, that is B. I have already described that is P, that is B and H. So Pythagoras has established the relation between PBH, that is H square is equal to P square plus B square. In the last video we have already discussed. So now I will give you some values which will satisfy, which are representing the three sides of a right angle triangle. These three values, suppose this is 3, this is 4, this will be 5. 3, 4 ये हो जाएगा 5. Okay. So like this. So 3, 4, 5 को हम क्या बोलेंगे? ये 3, 4, 5 को हम क्या बोलेंगे? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स और पाइथागोरस ट्रिपल. ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स और पाइथागोरस ट्रिपलेट्स. सो ऐसा और हो सकता है, सबको 2 गुना करो 8, ये हो जाएगा 10. 3 × 2 6, 4 × 2 8, 5 × 2 10. सो ये भी हो जाएगा. देखो इसको पी लो, इसको बी लो, इसको एच लो, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो दैट इज 36 प्लस 64. सो हो गया ना 100. सो ये था 10. सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ? एच स्क्वायर 10 स्क्वायर 100. सो ये जो बेस 3 वैल्यू को डबल किया हमने, इधर डबल किया. ठीक है, सबको डबल किया. सो फिर ट्रिपल कर सकते हो, 4 गुना कर सकते हो, 5 गुना कर सकते हो, जैसे भी करो वो सब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हो जाएगा. पाइथागोरस फार्मूला को सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स दीज आर द 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ वी विल प्रोसीड, आगे बढ़ेंगे. ये प्रीवियस क्लास का टॉपिक था. नाउ वी विल फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है. सो ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में. नेम दे दो ABC, सेम PBH, अगेन आई एम रिपीटिंग PBH. सो ये तीनों में से पाइथागोरस फार्मूला जो था P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, ये फार्मूला सेटिस्फाई होगा. ठीक है. ऑल द राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉलो दिस रूल, और इन रिवर्स वी कैन से दैट जो ट्रायंगल ये रूल को फॉलो करता है वो राइट एंगल ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा. रिमेंबर दैट. सो रेशियो कितने साइड्स है ट्रायंगल में? 3 साइड्स है. सो व्हाट आर द 3 साइड्स? AB, BC एंड AC, और यू कैन से CA. AB को हम सिंबलिकली लिखते हैं P, BC को लिखते हैं B, AC को H. These 3 sides are represented by these 3 symbols, perpendicular, base and height. एंड ये तीनों में से एक रिलेशन हमको पहले से पता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर. सो अभी इन 3 साइड्स, 3 साइड में से कितना रेशियो निकल सकता है? 3 वैल्यू के बीच में रेशियो के बारे में पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आप लोग को याद होगा शायद. तो रेशियो मीन्स क्या होता है? द कंपेरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज, 2 क्वांटिटीज और 2 और मोर क्वांटिटीज. ठीक है, 2 क्वांटिटीज हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है. सो 2 क्वांटिटीज के बीच में अगर तुलना हम करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों को, तो उसको हम बोलेंगे रेशियो. सपोज यू हैव 100 रुपीज, यू हैव और मिस्टर ए के पास है 100 रुपीज़ एंड बी हैज अनदर पर्सन बी, 2 पर्सन्स ए एंड बी. ए के पास है 100 रुपीज़, बी के पास है 500 रुपीज़.
सो इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 100/500। तो फर्स्ट वाला रहेगा न्यूमरेटर में, सेकंड वाला रहेगा डिनोमिनेटर में। तो इसको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे, काट के छोटा कर देंगे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में। तो 100 में काटो 1, 500 में डिवाइड करो 5। सो 1/5 इसको हम लिख सकते हैं 1:5, 1:5 जो होता है रेशियो। मतलब ए के पास जितना मनी है, बी के पास कितना मनी है, दोनों का रेशियो होगा 1:5। इसका मतलब दोनों को हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। मतलब इसके पास 1 भाग है, इसके पास 5 भाग है, 1 पार्ट 5 पार्ट, ठीक है, 1 पार्ट 5 पार्ट। इसके पास अगर 1 पार्ट है तो इसके पास है 5 पार्ट। अगर इसके पास होगा 10 रुपीज़ तो इसके पास होगा 50 रुपीज़। इसके पास जब 100 होगा इसके पास 500 होगा। दैट इज रेशियो, ठीक है, ये आप लोग को मालूम होगा। सो अभी कितने रेशियोज हमको मिलेंगे अभी? दीज आर 3 साइड्स PBH। तो एक रेशियो होगा ना PB, दूसरा रेशियो ये दोनों के बीच में एक रेशियो आया, फिर ये दोनों के बीच में एक रेशियो आएगा BH, और ये दोनों के बीच में और एक रेशियो आएगा PH। आया कि नहीं? 3 रेशियोज। फिर हम इसको अल्टरनेट कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे। P/B को रेसिप्रोकल करेंगे तो B/P हो जाएगा, B/H को रेसिप्रोकल करेंगे तो H/B हो जाएगा, P/H को रेसिप्रोकल करेंगे तो H/P हो जाएगा। सो कितने रेशियोज हमको मिल रहा है? हियर वी आर गेटिंग 6 रेशियोज, ठीक है, 6 रेशियोज हमको मिल रहा है। These 3 are the trigonometric ratios. They have a special name, ठीक है। So these are denoted as sin, cos, tan, cot, sec and cosec, ठीक है। सो चलो इसको और ब्रीफली समझेंगे। सपोज ये एंगल को हम लेते हैं थीटा। थीटा एक मेजरमेंट होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 90 के बीच में रहेगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री। दैट मीन्स थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच में जो वैल्यू होता है दैट इज एन एक्यूट एंगल। 90 से ऊपर अबव 90 डिग्री दिस एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, एंड एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ये आप लोग को सब मालूम होगा। सो ये अभी हमारे माइंड को एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियोज, ठीक, 6 पैरामीटर, 6 रेशियो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 अनुपात, 6 रेशियोज क्यों होता है? 8 क्यों नहीं होता है? 4 क्यों नहीं होता है? कोई बच्चा आप लोग पूछ सकते हैं अभी 6 क्यों आया, 5, 7, 8, 9 ऐसा क्यों नहीं आया? अरे भाई इधर देखो 3 रेशियोज है ना PBH। सो 3 रेशियो का मतलब 3 साइड्स है ना PBH आर द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सो ये 3 क्वांटिटी के बीच में कितना रेशियो आएगा? इसको अरेंज करो, P में B को डिवाइड करो, B में P को डिवाइड करो। ये तीनों को आप जितना प्रकार चाहे तो लिख सको, ये 6 क्वांटिटीज हमको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो इसको अपना करेस्पॉन्डिंग नाम दे दो। सो देखो 6 मिला, अभी 6 को हम रीअरेंज कर देंगे। सो जो P/H होता है उसका नाम दिया जाता है, जो P/H, ये P, ये B/H। सो P/H मीन्स देखो AB/AC। सो ये ट्रायंगल का ये हुआ थीटा। सो ये एंगल के हिसाब से हम इसको निकालते हैं। जब ये थीटा होता है, ये होता है P, ये B। जब इसको थीटा लेंगे अनदर ट्रायंगल, ठीक है, ABC। सो अगर इसको थीटा लेंगे तो ये वाला हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H। जो एंगल के हिसाब से हम निकालेंगे, अगर साइन थीटा निकालेंगे तो P ये हो जाएगा, ये हो जाएगा H, सॉरी H तो ये फिक्स रहेगा, ये P, ये B। ये थीटा, ये एंगल के हिसाब से निकालेंगे तो थीटा के सामने वाला, थीटा का अपोजिट वाला, जो एक्यूट एंगल को लेके हम काम कर रहे हैं उसके अपोजिट वाला साइड होगा P और नीचे वाला होगा B। और ऑलवेज 90 डिग्री के सामने वाला अपोजिट वाला होगा हाइपोटेन्यूज और H, रिमेंबर दैट। सो ये हो गया
P बाई एच, ए बी बाई ए सी हो गया P बाई एच, इसको हम सिंबल डिनोट करते हैं साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, थीटा यही एंगल को, यही एक्यूट एंगल को हम पकड़ के आगे चलते हैं। सो इस एंगल के हिसाब से साइन थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल क्या होगा, ट्रायंगल का एनी टू साइड का रेशियो होगा। व्हिच टू साइड्स ना, उसका P एंड H परपेंडिकुलर में डिवाइड करो उसका हाइपोटेन्यूज को, जो मिलेगा दैट इज द साइन ऑफ दिस एंगल। ओके, सो फिर वैसे B बाई एच उसको बोलते हैं कॉस थीटा। तो ये ट्रायंगल का देखो BC बाई AC हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, वैसे टैन थीटा क्या होगा, P बाई B, AB एंड BC। ट्रायंगल का 3 साइड्स होता है, 3 साइड को हम कितने भी प्रकार उल्टा सीधा करके लिख सकते हैं, तो इतना रेशियोज हमको ही मिलेगा, 6 रेशियोज मिलेगा। तो इसका नाम हो गया टैन थीटा। सो ये एंगल का टैन क्या होगा ना, इसका P और इसका B, मतलब AB एंड BC का रेशियो। AB का लेंथ जितना है, सपोज 3 सेंटीमीटर, BC का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर सपोज। सो ये दोनों का, जो ये एंगल टैन ऑफ दिस एंगल मीन्स टैन थीटा, टैन ऑफ दिस एंगल टैन थीटा क्या हो जाएगा, P बाई B मीन्स 3/4। सो टैन थीटा का वैल्यू इधर होगा 3/4। अगर लेंथ ऑफ द साइड्स आर गिवन, इसका साइड का लेंथ हुआ 3, इसका 4, तो टैन थीटा होगा 3/4, 3/4, 3/4। ओके, सो टैन थीटा गया। अभी इन लोगों का रेसिप्रोकल हम फिर ले लेंगे। सो इसका रेसिप्रोकल ले लो, टैन थीटा उल्टा आता हूँ। ठीक है, सो BC AB बाई BC था, अभी कर दो BC बाई AB, इसको बस उल्टा कर दो तो वो हो जाएगा B बाई P। सो ये हो जाएगा कॉट थीटा, इसको हम नाम देते हैं कट थीटा। तो इसको रिवर्स करो SC बाई BC, सो ये हो जाएगा H बाई B, इसका नाम हो जाएगा सेक थीटा ACC। ये इसको उल्टा करो, रिवर्स कर दो SC बाई AB, तो ये हो जाएगा H बाई P, दैट मीन्स कोसेक थीटा। ठीक है, देखो यहाँ से हम और एक चीज़ हमको मिलता है, आसान हो जाता है। कैसे, ये P बाई H है तो ये H बाई P है, मतलब ये साइन थीटा, ये साइन थीटा है मतलब, तो ये हो जाएगा ना 1 बाई साइन थीटा। देखो अगर P बाई H है साइन थीटा तो H बाई P क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा होगा ना। P बाई H है साइन थीटा तो H बाई P क्या हो जाएगा, सपोज देखो P बाई B हो जाएगा 2/3। एक वैल्यू हम लेके समझाते हैं एग्जाम्पल, तो B बाई P क्या होगा 3/2 होगा ना। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर। तो इसको ये देखो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा 1 बाई टैन थीटा। समझ में आया कैसे, आप लोग देखो एक बार और एक बार समझा देता हूँ। P बाई B, AB बाई BC, AB बाई BC अगर हुआ P बाई B, तो BC बाई AB कितना होगा B बाई P, उल्टा हो जाएगा। सो टैन थीटा है तो ये 1 बाई टैन थीटा हो जाएगा ना। टैन थीटा गलत लिखा था, इधर देखो ये हो गया 1 बाई टैन थीटा। P बाई B अगर टैन थीटा हुआ तो B बाई P 1 बाई टैन थीटा होगा। तो अभी देखो हमको और एक रिलेशन मिल गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बीच में। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमको समझ में आ गया। दीज आर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, एज 3 साइड से तो 6 रेशियोज हमको मिल रहा है। अगर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड से, 3 साइड्स का 6 रेशियो होगा, तो 6 रेशियो का डेफिनाइट नेम सब मिल गया हमको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, 6 रेशियोज। सो ये साइन और कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन 6 क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन भी मिल गया। इसका मतलब साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसेक, कोसेक का, इसको फिर और एक बार हम इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा अगर 1 बाई साइन थीटा होगा
तो साइन थीटा क्या होगा 1 बाई कोसेक थीटा। ये रिलेशन मिल गया, इसको फिर उल्टा कर देंगे। कोसेक थीटा अगर 1 बाई साइन थीटा होगा तो साइन थीटा क्या होगा 1 बाई कोसेक थीटा। फिर कॉस थीटा क्या होगा 1 बाई सेक थीटा। फिर टैन थीटा क्या होगा 1 बाई कॉट थीटा। सो दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इन तीनों में से रिलेशनशिप, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एक रेशियो हमको दे दिया तो हम 6 रेशियोज हम निकाल सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये ABC, ठीक है। अगर इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमको दे दिया टैन थीटा का वैल्यू कितना 3/4, तो हम क्या करेंगे बाकी सारे फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सो ये हो हमारा क्वेश्चन, ठीक। टैन थीटा दे दिया है 3/4 एंड अदर रेशियोज हमको निकालना है। साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, तो बाकी सारे हमको निकालना है। और साइन कॉस टैन दे दिया, कॉट कोसेक सेक, इतना ही निकालना है। कैसे निकालेंगे तो फार्मूला भी समझा दिया आप लोग को, याद करो। टैन थीटा का फार्मूला क्या था P/B, ठीक है। सो इधर टैन थीटा का वैल्यू कितना दिया है 3/4, सो 3/4 इज P/B, ओके। सो P कितना होगा, सो यहाँ से हम समझ जाएंगे। सो P कितना होगा 3, डायरेक्टली हम इसको 3 नहीं लिख सकते हैं, 3K ले लो। B क्या होगा 4K ले लो। सो P/B चेक करो जो दिया है। सो P/B कितना होगा 3K डिवाइडेड बाई 4K, के साथ कैंसिल कर दो 3/4। सो P/B हमारा 3/4, ठीक है। तो P को हम ले लेंगे 3K, B को ले लेंगे 4K। तो H निकालो, अप्लाई पाइथागोरस फार्मूला पहले से जो हम पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, P² + B² H² इज इक्वल टू P² + B²। सो P कितना होगा 3K इसका स्क्वायर, B कितना होगा 4 का स्क्वायर। दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल 1 और क्वेश्चन 1। ग्रेजुअली वी आर एंटरिंग इनटू द चैप्टर और एक्सरसाइज, ठीक है। थोड़ा थोड़ा थ्योरी समझेंगे, उसके बाद चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन। CBSE का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सो 9 के स्क्वायर, तो ये हो गया 16 के स्क्वायर। तो 9 के स्क्वायर के साथ 16 के स्क्वायर को ऐड करो 25 के स्क्वायर। सो एज स्क्वायर अगर इतना है तो एज कितना होगा उसका स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 5K। तो एज मिल गया। तो अभी साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या होगा टैन थीटा दे दिया है, साइन थीटा निकालो P/H। तो P/H मतलब P कितना है 3K बाई H कितना 5K, K कैंसल्ड। सो 3/5 दैट इज वन ऑफ द आंसर साइन थीटा। वन ऑफ द आंसर्स साइन थीटा इज 3/5। कॉस थीटा निकालेंगे कैसे, दैट इज B/H। B हुआ 4K, देखो H कितना 5K, K को K के साथ कैंसिल करो 4/5। साइन कॉस टैन दे दिया, साइन कॉस निकल गया। तो कोसेक कैसे निकालेंगे याद करो, बताया था अभी। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल होगा तो इसको बस उल्टा कर दो। तो 5/3 और निकालना है कॉट थीटा, लास्ट वन। सो कॉट थीटा कितना होगा 1 बाई टैन थीटा, जो दिया है उसको रिवर्स कर दो। टैन थीटा 3/4, तो कॉट थीटा क्या होगा 4/3। सो देखो अभी सब निकल गए कि नहीं। सो ये दिया फर्स्ट वन, अभी सेकेंड वाला देखो 2 3 4 5 और एक साइन कॉस टैन कॉट सेक नहीं निकाले हैं, अभी सेक निकालेंगे। कॉस का रिवर्स, कॉस का रेसिप्रोकल। सो सेक थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा। सो देखो 5/4। अगर कॉस थीटा 4/5 है तो सेक थीटा कितना होगा 1 बाई कॉस थीटा, दैट मीन्स 5/4 निकल गया। तो सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज
अगर कोई एक भी दिया है, इन बिटवीन दीज 6 रेशियोज एक रेशियो हमको दिया है, तो हम दूसरा रेशियो आसानी से इजीली वी कैन फाइंड आउट, ठीक है, हम निकाल सकते हैं। वन मोर एग्जांपल अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमको देता है कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स का लेंथ दिया है, ठीक है। ये दिया है 24, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 ये दे दिया है 24 सेंटीमीटर, ये दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हुआ P हमारा, ये हुआ B इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो पूछा है क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट पॉइंट में पूछा है साइन A निकालो, कॉस A निकालो, साइन C, कॉस C, ये सब पूछा है, ठीक है। ये सब हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, थ्योरी समझ गए, अभी थ्योरी का एप्लीकेशन करना टाइम। जो थ्योरी हम समझते हैं ना, अगर उसको एप्लीकेशन करेंगे, उसको अप्लाई कर पाएंगे हमारे काम में, तो प्रॉब्लम हो जाएगा इजी एंड मैथमेटिक्स विल बिकम वेरी इजियर, ठीक है। मैथमेटिक्स तब हो जाएगा मैथ मैजिक। देखो क्या करना है, साइन, चलो इसको मिटा देते हैं, साइन C मतलब ये एंगल होता है ना C, जैसे हम लिखते हैं मेजरमेंट एंगल A ज्योमेट्री में, तो ये एंगल को समझाता है A, MA MB, तो ये एंगल को समझाता है। ये C वाला एंगल को कैसे लिखते हैं, MC, मेजरमेंट एंगल C। तो इसको थीटा लो या C लो, एक ही बात है, C का वैल्यू जितना, थीटा का वैल्यू उतना होगा इधर। सो पहले साइन A पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। साइन A मतलब ये वाला पूछा है, तो जो एंगल बताया था अभी याद करो, अभी गलती होगा ना तो सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। एक बार ध्यान दे के ये करना, साइन A जो एंगल के बारे में पूछा है उसके सामने वाला को हम P पकड़ेंगे, तो हियर P हो जाएगा 7 और B हो जाएगा 24। बताया था फर्स्ट वीडियो में, याद करो। ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, बट ये फिक्स है, एच इज ऑलवेज फिक्स। तो राइट एंगल के सामने वाला एच, ये ऑलवेज फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। कब चेंज होंगे, 2 केसेस, जब ये एंगल के बारे में पूछा है, साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए के बारे में पूछा है, ए को मेंशन किया है, सो ए के सामने वाला P हो जाएगा। जब C पूछा है तो इसके सामने वाला P हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में P हो जाएगा, ये हो जाएगा B। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, क्योंकि A के बारे में पूछा है। तो साइन A इज इक्वल टू साइन थीटा पढ़े थे P/H, तो हियर थीटा इज A, तो साइन A क्या होगा P/H। सो P का H का वैल्यू हम अभी तक नहीं निकाले हैं, तो हियर P इज इक्वल टू 7, B इज इक्वल टू 24। सो H निकाल सकते हैं, P² + B² √। सो ये हो गया कितना, इसको सॉल्व करके देखो, 49 + 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576। सो ये हो जाएगा 625 का √, जिसका वैल्यू होगा 25, ठीक है। तो H का वैल्यू निकल गया 25। ये ऑलवेज फिक्स है। P B दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। सो P अभी साइन A के लिए P होगा 7/25, ठीक है। फिर पूछा है कॉस A। सो कॉस A का फॉर्मूला है B/H, तो B कितना है 24/25 H। खत्म क्वेश्चन नंबर I। अभी 2I देखो, साइन C के बारे में पूछा है, तो ये वाला हो जाएगा अभी P केस 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा B, तो B हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो एंगल को लेके हम काम कर रहे हैं, जिस एंगल के बारे में बोल रहा है, तो वो हो जाएगा, उसका सामने वाला हो जाएगा P परपेंडिकुलर। तो साइन C के लिए सेम फॉर्मूला, साइन थीटा P/H ऑलवेज। सो साइन C क्या होगा, ये साइन C ये एंगल का
साइन ऑफ सी। सो P इज 24, B कितना होगा 7। सो फॉर्मूला है P/H, सो 24/25 cos C, ठीक है, इज B/H। तो अभी क्या हो जाएगा, B कितना है हमारा अभी 7/25 सॉल्व। अब ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया, क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन गिव सम कमेंट्स इन आवर वीडियो, ठीक है, एंड विजिट आवर चैनल यूनिक एजुकेशन, ठीक है। हमारा वीडियो को व्यू करो। I hope these videos will be more helpful for 10th class CBSE students as you everyone are going to appear the CBSE board exam, ठीक है। तो CBSE बोर्ड एग्जाम अपियर करोगे तो ये वीडियोज आप लोग को बहुत से बहुत हेल्पफुल होगा। These 2 examples are solved. In the next class we will solve some more examples. Thank you.